चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और ये बेहद आसान है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, एक एपी जिसमें कुल 50 पद हैं, ठीक है। इन्होंने बोला इसका तीसरा पद 12 है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने बोला है इसका अंतिम पद दे रखा है 106, तो इन्होंने बोला कि 29वां पद ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं मेरे विद्यार्थियों कि जो 29वां पद होता है ये लिखा जाता है A29 से, ठीक है। अगर ये 29 से लिखा जाता है तो इसके बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहां होता है विद्यार्थियों A29 बराबर A प्लस का 28D होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर मुझे 29वां पद निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। विदाउट इसके आंसर नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हमें ये दो कंडीशन और दे रखी है, तीन कंडीशन दे रखी जिससे हम A और D निकाल सके। ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला एक एपी में 50 पद है। इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा A1, A2, A3 डॉट 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 A50, यानी ये एक एपी है और इसमें कुल कितने पद हैं, 50। अच्छा आप याद रखिएगा, ये जो पद होता है ना विद्यार्थियों, इसी को हम जो लास्ट वाला होता है इसी को AN भी बोल देते हैं और यही हमारा क्या होता है, L होता है। लास्ट वाला भी होता है और यही AN होता है। तो ध्यान से समझना है। यहां पर आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में N की जगह पे कितना आएगा, इस कंडीशन में आप N की जगह पे 50 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझते हैं। अब इसको लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें हम लोगों को मान लेना होगा। हम लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको इरेज करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से आपने ए और डी मान लिया। अब इस कंडीशन में यहां पे जो 50 जो ये दे रखा है, एपी में 50 पद है, एपी में 50 पद है यानी कुल 50 पद है। तो विद्यार्थियों हम ये कह सकते हैं कि यहां पर, अच्छा एक बात और समझना, एपी में 50 पद हैं, ठीक है, और अंतिम पद कितना है, 106। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, जो ये A50 होगा और इस A50 की वैल्यू ही कितना दे रखा है, 106। तो हम यहां लिखेंगे विद्यार्थियों, ये जो अंतिम पद दे रखा है आप इसको लिख लीजिए इस तरह से। अंतिम पद को हम विद्यार्थियों L बोलते हैं और L बराबर दे रखा 106। और आगे समझिएगा, यहाँ बोला गया कि जो तीसरा पद है, तीसरे पद को विद्यार्थियों A3 से लिखते हैं। बराबर कितना दे रखा है, 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 50वां पद निकालेंगे। तो देखिए 50वां पद निकालने के लिए सूत्र लगाओगे। अब AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। अब यहां से रखना है मुझे, N की जगह पे 50 रख देना है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और इस तरह से करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? यहां पर मैंने क्या किया, जहां पर N है वहां कितना लिखा, 50। रखने का फायदा क्या है आप देखते जाइएगा, ध्यान से देखिए। यहां पर आगे क्या होगा, ये A50। अच्छा एक बात और देखो, यहां पर ये 50 दे रखा है और A50 ही हमारा अंतिम पद होगा, यानी इसमें 50 पद है। तो टोटल हम ये कह सकते हैं जो ये 50वां पद है ये 106 हो जाएगा और A के प्लेस पे A रहने दीजिएगा। और इसको जब मैंने घटाया तो यहाँ बच गया प्यारे विद्यार्थियों 49D। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे मैंने मान लिया समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अब आगे चलते हैं। इन्होंने दे रखा था जो तीसरा पद दे रखा है 12 है। अच्छा हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो तीसरा पद होता है A प्लस का 2D होता है, बिल्कुल सही। इस तीसरे पद की जगह पे मैं 12 रख दूंगा तो ये A प्लस कितना हो जाएगा, 12 2D हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा 2। अब मुझे इन दोनों समीकरण को हल करके A और D निकाल लेना है और फिर आपको आगे करने में आसानी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस प्लेस पे लिख देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। यहां लिखता हूं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर,
चलो ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा मैंने, घटाना पूरा लिख लेना यार, लिखना हिंदी में सही से, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले आप क्या करोगे, 106 बराबर आप कर दोगे a प्लस का 49d, ये समीकरण मेरा 1 है। और समीकरण 2 की बात करें तो ये 12 बराबर हो जाएगा a प्लस का 2d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण 2 है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको घटा रहा हूं तो घटाने की कंडीशन में सारे चिन्ह चेंज होते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। देखो इसको घटाओगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहां से अगर देखा जाए तो ये बच गया 10 पूरा, जीरो घटेगा, जीरो से घटेगा नहीं एक, तो इसको हासिल देंगे तो पूरा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 9, और बराबर इधर ये कट जाएगा, और इधर कितना बचेगा तो आप बोलोगे 47 बचेगा, ठीक है, 47d बचेगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ हो जाएगा 94/47 और बराबर d, मतलब ये गुणे वाला भाग में आएगा, इसको काट देंगे विद्यार्थी तो 47 दूनी 94 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया d का मान 2। बात क्लियर, आपने d कितना निकाल लिया 2, ठीक है। अब यहाँ से a हमें चाहिए, अब a निकालने के लिए हमारे पास 2 समीकरण है, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में या 2 में, 2 में रख दो, समीकरण 2 में d बराबर 2 रखने पर, ठीक है जी। अब समीकरण 2 में जब d का मान रखोगे तो देखो यहाँ पे 12 बराबर यहाँ a रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू डी, और d के प्लेस पे कितना आएगा 2। तो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा, ध्यान समझना, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और जब 4 इधर आएगा, जब 4 इस साइड लाओगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर a। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 8, a बराबर कितना आएगा 8, यानी कि आप 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको निकाल लेना है प्यारे विद्यार्थियों 29वां पद, और 29वां पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से a 29 बराबर होता है a प्लस का 28d। अब मैं क्या करता हूँ, एक जगह पर रख देता हूँ 8, और यहाँ 28 इंटू डी, और d के प्लेस पे कितना रखोगे विद्यार्थियों 2। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ 8 आएगा, 8 दूनी 16 के 6 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, और एक कितना हो जाएगा 5। अब मुझे इसमें इसको जोड़ देना विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा आप जानते हो, 8 और 6 और 8 मिलकर 14 हो जाएगा, हासिल आ गया 1, और इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 64, यानी कि जो हमारा 29वां पद है वो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 64, ठीक है, 64 आ गया। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, और विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।